गाइज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने डेटा स्ट्रक्चर को और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अपना लॉजिक बिल्डिंग को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और अपनी प्रोग्रामिंग जो भी आपने सीखा है उसके हेल्प से आप कैसे अपनी कोडिंग को और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। कैसे आप किसी भी कंपनी के किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा एंड 100% आपका इम्प्रूव होगा कोडिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? तो सबसे पहला जो स्टेप मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, उसको आप बहुत ही फ़ोकस से ध्यान दे कर के सुनें, तभी आपको ये बातें समझ में आएगी, ओके? तो सबसे पहले देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया भी था कि कोडिंग सबसे पहले आपका कोई एक बेस लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब कि जिसके हेल्प से आप डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज पे डिपेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेटा स्ट्रक्चर को पहले तो आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? पहली बात तो ये हुई। उसके बाद कि जब आप कोई ना कोई लैंग्वेज, अगर आपका जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी, कोई भी एक लैंग्वेज हो जो आपका बेस हो, मतलब कि उस लैंग्वेज की हेल्प से आप दूसरे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को आप इम्प्लीमेंट कर सको। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको एक बेस लैंग्वेज, यानी कोई भी एक लैंग्वेज आपको ज़रूरी है और उसे आपको सही से समझना होगा, ठीक है? उसका लूप कैसे वर्क करता है, कैसे उसके व्हाइल लूप कैसे वर्क करते हैं, उसका सिंटैक्स कैसे होता है, इन सभी चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है? इसके लिए बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म अगर कहा जाए तो आपका जावा टी पॉइंट है, गिग्स फॉर गिग्स है, ठीक है? और भी कई सारी प्लेटफ़ॉर्म हैं, ठीक है? तो आप गूगल क्रोम पे जा कर के उसको सर्च करके आप देख सकते हो, आपको पूरा का पूरा ए टू जेड सिलेबस दे देगा, ठीक है? उसके बाद क्या है कि जब आपको वो इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, मतलब आपको जब लगने लगे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप और भी जो लूप्स, जितने भी लूप्स होते हैं, डू व्हाइल लूप, इन सभी लूप्स के बारे में आपको जब अच्छे से नॉलेज हो जाए, मतलब कि आप खुद से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम करना स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब इनिशियली आप अपने कोडिंग जर्नी में एंटर करते हो, उस टाइम आपको करना ये है कि आपको जो कोडिंग कर रहे हो, इनिशियली आपको होगा नहीं करने में, तो आपको कोडिंग, जो भी कोडिंग करना हो, आप बगल में बुक या कोई भी ऐसा क्वेश्चन मतलब देख करके लिख लें और फिर देख करके कोडिंग करें, ठीक है? जब आप देख करके 20 से 25 दिन जब ये कोडिंग करोगे, ठीक है? तो आपको एक मतलब आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तभी जा कर के जो है ना आप अपने सी लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज पे जो है ना आपका कमांड बन पाएगा। और पहले आपको उस पे ही कमांड बनाना है। अब चलिए मूव करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहली बात ये आती है कि डेटा स्ट्रक्चर को अगर डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ना जाए, डायरेक्ट कोडिंग करने के लिए ना जाए, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये, अगर डायरेक्ट आप कोडिंग करने के लिए जाते हो, तो उसमें समस्या ये होगी कि आपको तो थ्योरेटिकल पार्ट उसका पता नहीं है। अगर मैं एक बबल सॉर्ट की बात करूँ या फिर एक बाइनरी सर्च की बात करूँ या लीनियर सर्च की बात करूँ, तो आप अगर नहीं जानते हो तो फँस जाओगे उसमें, ठीक है? लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरी क्या है कि कहीं न कहीं आपको उसका थ्योरेटिकल पार्ट होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, तो जाकर के आप उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे आएँ। सपोज़ अगर मैं बाइनरी सर्च की बात करूँ, तो बाइनरी सर्च में क्या करते हैं कि पहले 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, फिर सोचते हैं कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है, वो लेफ्ट में है या राइट है। उसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑपरेशन परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? तो आपको अपना ऑपरेशन जो परफ़ॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले उसके बाद आपको लीनियर सर्च को भी देखना है। जब आप लीनियर सर्च को अच्छे से समझ जाओगे, तो क्या होगा कि आपके माइंड में धीरे-धीरे जो है ना कोडिंग का इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और पहले आप बेसिक चीज़ करें, मतलब एरे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, एरे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद ही किसी चीज़ पे आप मूव करें, ओके?